हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो हमारी अपडेट होने वाली है वो होगी राजस्थान के अंदर। आप सभी को पता है नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, इस प्रकार से रेगुलर जो 8 भर्तियाँ हैं वो अटकी हुई हैं, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक वो भर्तियां कंप्लीट नहीं करवाई गई हैं। उनकी ज्वाइनिंग बची हुई है, ठीक है। यानी उनकी सभी की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ चुकी है, लेकिन उन लिस्ट के अंदर ऐसा दिखाया गया था कि जो कैंडिडेट बाहर के हैं वो उनमें जो कैंडिडेट हैं उनके अदर कैंडिडेटों के भी यहाँ पर जो नाम है वो ऐड किए गए हैं। तो इस वजह से उन नामों को हटाने के लिए यहाँ पर बताया गया था। साथ ही साथ उनकी जो ड्यू लिस्ट है, जो प्रोविजनल लिस्ट है, उनको दोबारा से अपडेट करने की यहाँ पर जो मांग है वो की गई थी। तो उस प्रकार से जो भर्तियाँ हैं उनके अंदर कोई अपडेट नहीं देखने को मिल रही है। कुछ दिन के अंदर इसमें से जो अपडेट है वो नहीं देखने को मिल रही है। तो उससे रिलेटेड जो राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन है उनकी तरफ से एक प्रस्ताव है वो जारी किया गया था, और उस प्रस्ताव के अंदर क्या लिखा हुआ है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम या जो भी 8 भर्तियां हैं उनके हित में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन ने क्या कदम उठाया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, संगठन है सत्यमेव जयते राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन का यहाँ पर जो संगठन है ये है। इन्होंने क्या प्रस्ताव लिखा है उस प्रस्ताव के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के वो हैं खुशीराम मीना जी, यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और प्रधान जो कार्यालय है, ठीक है, इनका जो कार्यालय कहाँ है, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के अंदर यहाँ पर जो कार्यालय है ये है। ठीक है, ये बात कब की है, इनके प्रस्ताव है वो कब दिया गया है, तो यहाँ देख लीजिए 9 नवंबर को ये प्रस्ताव है ये दिया गया है, जिसके अंदर क्रमांक नंबर 223 आपको दिए गए हैं। अब जो मेन बात है वो करते हैं कि यहाँ पर प्रस्ताव किस सब्जेक्ट के लिए दिया गया है या किस कारण से यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो भेजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं जयपुर जो निदेशक जी हैं उन्होंने यह जो पत्र है ये भेजा है। इस पत्र में क्या लिखा है, विषय देख लीजिए, नर्सेज भर्ती 2023 में नियुक्ति दिलवाने के संबंध में, यानी कि जो नर्सेज भर्ती है, यानी कि स्टाफ की जो नर्सिंग ऑफिसर की जो परमानेंट भर्ती थी उस भर्ती की ज्वाइनिंग के संबंध में यहाँ पर जो लेटर है वो जारी किया गया है कि जो एनओ की या एएनएम की जो ज्वाइनिंग है वो कब तक होने वाली है। तो बात करते हैं इसके अंदर कि नर्सिंग ऑफिसर की ज्वाइनिंग कब करवाई जाएगी। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रस्ताव भेजा गया है। कंप्लीटली आपको मैं यहाँ पर पढ़ के बताने वाला हूँ कि प्रस्ताव के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। उपयुक्त विषयानुगत निवेदन है कि नर्सेज भर्ती 2023 यानी कि जो परमानेंट भर्ती थी 2023 की में जो एएनएम व नर्सिंग ऑफिसर दस्तावेज सत्यापन कराने के बाद भी विभाग द्वारा प्रोविजनल सूची जारी, यानी कि विभाग के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो करवा लिए हैं, साथ ही साथ प्रोविजनल लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन कुछ जो आवेदकों का निस्तारण नहीं होने के कारण भर्ती प्रक्रिया में स्थिरता आ रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने बाहर के कैंडिडेट थे आ गए थे किसके अंदर, प्रोविजनल लिस्ट के अंदर, तो वो प्रोविजनल लिस्ट है उसको दोबारा से अपडेट करने की मांग की गई थी। तो उस अपडेट की वजह से या उसकी वजह से क्या हो गया, जो स्थिरता है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ आचार संहिता लगने की वजह से क्या हो गया, जो कार्य है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। काफ़ी बार जो सिलेक्शन जो ऑफिसर हैं उनसे भी यहाँ पर मीटिंग कर ली गई है। ठीक है, जो सिलेक्शन ऑफिसर हैं उनकी मीटिंग में अभी तक ये निष्कर्ष निकल कर आया था कि आप इंटरनल वर्क कर सकते हैं लेकिन एक्सटर्नल कुछ भी वर्क आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे क्या होगा, भर्ती काफ़ी लेट हो जाएगी, और जो जिन कैंडिडेटों के नाम आए हैं लिस्ट के अंदर, प्रोविजनल सिचुएशन के अंदर, उन कैंडिडेटों को काफ़ी डिप्रेशन, मेंटली डिप्रेस हो रहे होंगे वो कैंडिडेट। ठीक है, उसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है ये चीज़ आप देख लीजिए। मोदी जी आपसे विनम्र निवेदन है कि परिवेदनाओं का निस्तारण कराते हुए, यानी कि जो कैंडिडेट बाहर से आए हैं उन कैंडिडेट नाम अदर जिले या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट के आ गए थे या फिर रॉन्ग नेम आ गए थे, तो उनको हटाते हुए जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है उसको पदस्थापन यानी कि ज्वाइनिंग दिलवाने का श्रम करे, जिससे हजारों नर्सेज को नियमित रोजगार मिल सके। ठीक है, जिससे क्या होगा, यानी कि अगर जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो जिन कैंडिडेटों का वहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नाम आएगा उनका वो कैंडिडेट मेंटली डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि इस भर्ती की वजह से काफ़ी कैंडिडेट हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। और ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो ज्वाइनिंग है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की ज्वाइनिंग और एएनएम जितने भी स्टाफ नर्स के जो भी भर्तियाँ हैं उन सभी को ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी दिलाई जाए, क्योंकि ज्वाइनिंग दिलाई जाएगी तो जो कैंडिडेट हैं वो अपने फ्री हो सकते हैं, मेंटली फ्री हो सकते हैं, साथ ही साथ प्रॉपर वर्क भी कर सकते हैं। क्योंकि आचार संहिता के अंदर काफ़ी लंबी चलने वाली है। आचार संहिता जैसा कि आप सभी को पता है 25 नवंबर को यहाँ पर जो आपके इलेक्शन है वो होने वाले हैं, तो जो कैंडिडेट इलेक्शन के लाए गए वो अपना जो वोट है वो ज़रूर दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो 25 नवंबर है यहाँ पर आपका इलेक्शंस होने वाले हैं। इलेक्शंस के बाद काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो कैंडिडेट है काफ़ी मेंटली डिप्रेस होते रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, आप साइन किए गए हैं, प्रदेश महासचिव के साइन है, प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ पर सचिव के साइन है, और ये प्रस्ताव है ये जारी किया गया है निदेशक जी को। यहाँ जो
प्रस्ताव है ये भेजा गया है। अब वेट करते हैं कि इस प्रस्ताव का क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, ठीक है। या फिर जो आपकी जो भर्ती है उससे रिलेटेड मैं आपको एक अपडेट दे दूँ यहाँ पर कि इंटरनल अपडेट क्या होने वाली है इस भर्ती से रिलेटेड। तो इस भर्ती के अंदर क्या है, अभी तक आपके कोई भी जो एक्सटर्नल वर्क है वो करने की कोई किसी को भी क्या है यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है कि आप जो एक्सटर्नल वर्क है वो करें। सिर्फ यहाँ पर परमिशन ये दी गई है आप इंटरनल वर्क करें। और जहाँ तक मेरे को सूचना मिली है कि जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसके अंदर इंटरनल वर्क है लगभग कंप्लीट, यानी कि जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है उसमें 85% तक जो छटनी है वो कर ली गई है प्रोविजनल लिस्ट के अंदर। अब आप वेट करते हैं कि जब भी इलेक्शन ऑफिसर के जो परमिशन मिल जाएगी एक्सटर्नल वर्क के, तो आपकी जो एनओ की जो प्रोविजनल लिस्ट है दोबारा से रिपीट की हुई, तो वो आपको जल्द ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है। बाकी जो भी अपडेट होगी, नई अपडेट आती रहेंगी, मैं आपको जरूर यहाँ पर अपडेट करता रहूँगा राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड। तो ये अपडेट आप तक पहुँचाना जरूरी था कि जो एसोसिएशन है उन्होंने काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, हम भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं आपके जो प्रोविजनल लिस्ट को अपलोड कराने की, ठीक है। तो ये अपडेट आपके लिए पहुंचाना जरूरी था। अगर वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।